अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने जब अपने मोबाइल को रीसेल किया था तो आपने उसे रीसेल करने से पहले उसको फैक्ट्री डाटा रीसेट कैप्शन को इस्तेमाल करते हुए रीसेट कर दिया था, क्योंकि आपका उसमें पर्सनल डाटा था। आपने इसलिए कर दिया क्योंकि आपका जो पर्सनल डाटा है वो कोई दूसरा पर्सन न देख सके जिसने आपका मोबाइल खरीदा है। तो आज की वीडियो मैं इसी टॉपिक पे बनाने वाला हूँ कि जो आपने जिस मोबाइल को रीसेट कर दिया था, इसी वजह से कि आपका उसमें पर्सनल डाटा है, तो वो आपका पर्सनल डाटा दोबारा से रिकवर हो सकता है। आज की वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आप उस डाटे को रिकवर होने से कैसे बचा सकते हैं और इसकी कुछ टिप्स बताऊंगा कि आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं और डाटा रिकवरी क्या होती है ये भी आपको बताऊंगा। तो मैं हूं आपके साथ अवैस इकबाल और आप देख रहे हैं डीसीसी टेक यूट्यूब चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं डाटा रिकवरी की। डाटा रिकवरी क्या है? डाटा रिकवरी एक ऐसा मेथड है जिसमें आपके रिसेंटली डिलीट किए गए डाटे को दोबारा से हासिल कर लिया जाता है। वो डाटा कहाँ पे चला जाता है जबकि आपने उसे डिलीट कर दिया था। जब भी आपने देखा होगा कि नई USB या फिर कार्ड आप खरीदते हैं तो उसमें आपको जो मेमोरी प्रोवाइड की गई होती है वो एक्चुअल मेमोरी से कम होती है। फर्ज करें आपने 16 GB की USB खरीदी, उसमें जो आपको देखने को मिलेगी मेमोरी वो 15 पॉइंट समथिंग होगी। तो दूसरी मेमोरी कहाँ पे चली गई? वो इसीलिए रखी गई होती है, वो स्पेयर मेमोरी इसीलिए रखी गई होती है कि जब भी आप एक्सीडेंटली अपने डाटे को डिलीट कर बैठे तो वो जो डाटा होता है वो उस मेमोरी में चला जाता है कंप्रेस होके, ताकि बर वक्त जरूरत उसे निकाल लिया जाए, उसे रिकवर कर लिया जाए। तो आप इससे कैसे बच सकते हैं? जबकि आपने अपने मोबाइल को रीसेट कर दिया था तो वो भी इसी मेथड के जरिए। मार्केट में बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, बहुत से अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिनके मदद से आपके उस डिलीट किए गए डाटे को, उस रीस्टोर की मदद से डिलीट किए गए डाटे को दोबारा से हासिल कर लिया जाता है। तो इसको रोकने के लिए मैं आपको टिप्स देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने अपने मोबाइल को अपने पर्सनल डाटे की मौजूदगी में रिस्टोर कर देना है। यानी कि आपका उस मोबाइल में पर्सनल डाटा मौजूद हो तो आपने उसे रिस्टोर कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जो पर्सनल डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो फिर आपने क्या कर देना, जब आपका मोबाइल ऑन हो जाए, मुकम्मल प्रोसेस से निकल आए, तो आपने उस मोबाइल में पब्लिक डाटा को कॉपी कर लेना है। पब्लिक डाटा में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? पब्लिक डाटा में वीडियोस आ सकती हैं, वीडियो सॉन्ग आ सकते हैं, उसके अलावा टीवी शोज, मूवीज वगैरह आ सकती हैं। इस तरह की जो भी पब्लिक चीजें हैं उनको आपने कॉपी कर लेना है अपने मोबाइल में। तो फिर उसके बाद आपने फिर उसे रिस्टोर कर देना है। इससे क्या होगा, जो आपका रिसेंट डिलीट किया गया डाटा होगा वो चला जाएगा, जबकि जो आपकी पर्सनल फाइलें थी, आपकी पर्सनल फोटोज थी, वो रिसेंट नहीं रहेंगी। रिसेंट क्या होगा, जो आपने पब्लिक डाटा डिलीट किया गया होगा ये रिसेंट डिलीटेड डाटा बन जाएगा। इससे आपका जो डाटा है, जो आपका पर्सनल डाटा है, वो रिकवर नहीं हो सकेगा। ये मसला अक्सर फीमेल्स के साथ है। वो अपना मोबाइल को या तो अपग्रेड करवाने के लिए या फिर किसी मसले के लिए लेके जाती है मार्केट में, तो वहां से शॉपकीपर्स क्या करते हैं, उनका डाटा जो है वो निकाल लेते हैं, या फिर अगर वो मोबाइल को सेल करती हैं तो उनके डाटे को रिकवर कर लिया जाता है। अक्सर ये देखने में आया है कि इस तरह से डाटे को रिकवर कर लिया जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप तक ये वीडियो पहुंचा दी जाए, आपको अवेयर कर दिया जाए कि इस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं आपके साथ भी। तो इस चीज से बचने के लिए आपको ये वीडियो पहुंचाना जरूरी थी, और मेरी वीडियो को जितना आप फैलाएंगे ये बेहतर रहेगी आपकी। इस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस चीज के मुतालिक काफी आगाही फैलाई जा सके और आपके जो डाटा होता है, आपका जो पर्सनल डाटा है, उसको बचाया जा सके लीक होने से। तो मेरी अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, अपनी फैमिलीज में, ताकि आपकी जो पर्सनल फाइलें हैं उनको बचाया जा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफिज।